Okay, so importance of feedback. Feedback is necessary to check the effectiveness of the communication. यानी communication आपका कितना effective रहा, वो आपको किसके ऊपर से पता चलता है? फीडबैक के ऊपर से, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैंने 2 लेक्चर तक इतना बोल बोल किया तो उसका अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट आया आप लोगों पे, वो मुझे कैसे पता चलेगा? इफ आई एम नॉट टेकिंग बैक द फीडबैक, आई वुड नॉट नो, राइट? बट एज ऑफ नाउ जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसके ऊपर से मुझे पता चल रहा है दैट वॉट एवर आई हैव टॉट यू सो फार वॉज इफेक्टिव, राइट? सो यू गेट टू नो कि फीडबैक कितना इफेक्ट कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, वो आपको फीडबैक के थ्रू पता चलता है, राइट? देन फीडबैक हेल्प्स रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ वेल द मैसेज हैज बीन एनकोडेड, ट्रांसमिटेड एंड अंडरस्टूड. सो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट लेक्चर में नेट का कॉन्सेप्ट देखा था, राइट? कि जहाँ पे आपको सिर्फ बिहेवियर दिखता है, आपको जो पर्सन है उसके इंटेंशंस नहीं दिखते हैं, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग कि आपको वो जो इंटेंशन नहीं दिखते हैं, वो बिहेवियर के थ्रू कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ है वो भी आपको फीडबैक के थ्रू ही पता चलता है, राइट? सो व्हाट एवर योर इंटेंशंस वेर, वो जब सामने वाला पर्सन फीडबैक देता है तभी आपको पता चलता है कि वो आपका जो एनकोडिंग था बेस्ड ऑन योर इंटेंशन वो अच्छे से हुआ है, ट्रांसमिशन अच्छे से हुआ है, एंड जो आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा था वो सामने वाले पर्सन ने उसको अच्छे से अंडरस्टूड किया है, राइट? सो द होल प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड प्रॉपरली if we are getting the right feedback, right? So feedback helps make mid-course correction if found required. So you would have observed many times कि आप बात करना शुरू करते हो और फिर सामने वाले पर्सन के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज जैसे चेंज होती है, वो अपना टोन चेंज कर देते हो, कभी कभी जो सेंटेंस बोल रहे हो वो चेंज कर देते हो, कभी कभी बात को ही छोड़ देते हो, राइट? सो ऑल दोज चेंजेस यू कैन मेक इफ यू आर गेटिंग द फीडबैक, राइट? अगर सामने वाला पर्सन बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नो कि कितना अच्छे से जा रहा है मैसेज, राइट? सो फीडबैक एज आई सेड हेल्प्स इन चेंजिंग द स्ट्रेटेजी, यानी आप जो भी एक्ट कर रहे हो या जो भी बोल रहे हो उसकी स्ट्रेटेजी में आप चेंजेस लाते हो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स विच यू आर गेटिंग, and you sometimes change the message itself as well, right? So अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैसेज बिल्कुल अच्छे से नहीं जा रहा है या तो सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूरा मैसेज का कंटेंट ही चेंज करके बताओगे. It completes the whole process of communication and makes it continuous. तो वो प्रोसेस को कंटिन्यूटी में रखता है, राइट? सो व्हेन यू आर टॉकिंग, आप बोलते हो, फिर सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्ड करता है, देन यू स्पीक अगेन. सो वो जो कंटिन्यूटी रहती है वो फीडबैक की वजह से रहती है. इट मेक्स वन नो इफ वन इज रियली मेकिंग सेंस. सो आप जो भी बोल रहे हो वो सामने वाले पर्सन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, you can only know through feedback. It is a basis for measuring the effectiveness of communication. आपका communication कितना effective रहा वो feedback के ऊपर से ही पता चलता है, right? It is a good basis for planning on what next to be done. आगे चल के क्या प्लानिंग करना है, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो सारी बातें भी आपको इसी के थ्रू पता चलेगी, right? Communication will be useless without feedback. So feedback अगर नहीं आता है तो communication बिल्कुल meaningless हो जाता है. Feedback paves way for new idea generation. So this is again something which you would have commonly observed कि आप कभी कभी जब बात करते हो किसी से, उसी में से आपके नए नए आइडियाज भी जनरेट होते हैं. So you are just sharing something casually, फिर सामने वाला पर्सन कुछ कहता है और उसके ऊपर से आपको अचानक से कोई आइडियाज आ जाते हैं, राइट? So that process happens, through feedback. Especially, it is very important for scientific research and all that as well. कि उसमें अगर feedback नहीं मिल रहे हैं, for example, अभी जो कोरोना का चल रहा है, right? If the scientists are not getting the feedback in terms of how people are recovering, what is effective, what is not effective,
वो सारे फीडबैक आते ही नहीं तो न्यू आइडियाज जनरेशन ही नहीं होगा, एंड हम अल्टीमेटली जो हमें मेडिसिन चाहिए उसके लिए या तो अच्छी मेथड्स चाहिए टू हेल्प पेशेंट्स रिकवर, it won't be possible, right? So then the next thing is feedback is integral part of communication. Feedback is actually a part of communication. Feedback alag portion nahi hai, right? So it has to be a part of communication. Proper feedback helps avoid misunderstanding. जब आप बात करते हो, if you get the feedback, you know कि सामने वाला person exactly understand कर रहा है जो आप कहना चाहते हो, और अगर उसने कुछ उसका different meaning निकाला है तो आप वो misunderstandings को clear कर सकते हो. If the audience has interpreted incorrectly, there is chances to correct it, right? So आप उन्होंने कुछ और समझा है, then you still have a chance to correct what you have said if they are giving you feedback कि मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, right? So that is what we do to correct ourselves. Communication has produced the desired effect or not can be determined by analyzing receiver's feedback. So हमें जो इम्पैक्ट चाहिए था कम्युनिकेशन का, वो एग्जैक्टली उसका आउटकम वैसा आया या नहीं आया, वो भी हमें फीडबैक के ऊपर से ही पता चलता है, राइट? गिविंग ऑडियंस अ चांस टू फीडबैक is crucial for maintaining an open communication climate. अगर आपको फीडबैक्स नहीं मिलते हैं, you cannot improve, and if you are not improving, ultimately जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए वो होता ही नहीं है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फीडबैक लेते रहो एंड बेस्ड ऑन दैट यू मेक द डिजायर्ड चेंजेस एंड इम्प्रूव.